कर्म के अनुसार ही व्यक्ति सुख और दुख भोगता है। इसमें कोई बाबा, कोई जंत्र, कोई तंत्र मंत्र कुछ नहीं कर सकता। आपको कर्म करना पड़ेगा, तब जाके आपको फल मिलेगा। उत्तानपाद जो थे, उनकी दो पत्नियां थी महाराज। एक का नाम सुनीति और दूसरी का नाम सुरुचि। सुनीति का अर्थ क्या होता है? जो नीति से चलती है, नियम से चलती है, जिसके अंदर क्या होती है? नीति होती है, नियम होते हैं, मर्यादा होती है। जिन मर्यादाओं की, जिन नीतियों की स्थापना समाज में हुई है, वो सुनीति के अंदर है। और सुरुचि किसे कहते हैं महाराज? जो प्रत्येक कार्य में रुचि ले। अब वो कार्य अच्छा है चाहे बुरा है, वो करने योग्य है या नहीं करने योग्य है, सब में रुचि लेना। ऐसा ही स्वभाव उन दोनों का था महाराज। बड़ी पत्नी सुनीति जो थी वो नीति से चलती थी, मर्यादा से चलती थी, नियम से चलती थी। बड़ी पत्नी सुनीति के एक पुत्र थे जिनका नाम था ध्रुव, और छोटी पत्नी सुरुचि के एक पुत्र थे जिनका नाम था उत्तम। यहां एक घटना घटित हुई। पहला विवाह सुनीति जी के साथ हुआ, राजा उत्तानपाद का। और राजा जब बाहर गए तो उनको सुनीति जी प्रिय लग गई, उनसे प्रेम हो गया। तो उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। तो उनको बताया कि पहले से हमारी एक रानी है, हम विवाहित हैं। तो सुरुचि ने कहा कि हमारी भी एक शर्त है, आपसे हम विवाह तभी करेंगे जब आप अपनी बड़ी पत्नी को, पहली पत्नी को महल से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि उस महल में केवल हम अकेली रहना चाहती हैं। ये शर्त थी उनकी। अब सुंदर तो थी, सुंदरता में मोहित थे उत्तानपाद जी। देखिए, माया किसी को नहीं छोड़ती। कितना बड़ा तपस्वी क्यों ना हो, तपस्या को, बड़े बड़े तपस्वियों की तपस्या को माया ने भंग कर दिया महाराज। आप और हम कौन है? उत्तानपाद जी मर्यादित थे, सज्जन थे, इसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन माया ने उनको घेर लिया। सुंदरता के बसीभूत होकर उनका जो प्रस्ताव था उसको स्वीकार कर लिया, उनसे विवाह करके महल में ले आए। बड़ी पत्नी सुनीति को महल से बाहर निकाल दिया। कुछ ही दूरी पर वे पर्णकुटी बनाकर वहां रहने लगी अपने पुत्र के साथ। एक कुटिया में बड़े प्रेम से रहने लगी। एक दिन ध्रुव जी खेलते खेलते अन्य बालकों के साथ राजा के महल में चले गए। देखिए, सबकी कामना होती है कि हमारे भी पिता हो, हमारे भी माता हो। जिनके माता पिता नहीं होते उन बालकों को बड़ा खेद होता है महाराज। उन बालकों को बड़ी याद आती है माता पिता की, कमी खलती है उनको कहीं ना कहीं। आपके हैं बड़े सौभाग्य की बात है, जिनके नहीं है उनसे पूछो कि माता पिता क्या होते हैं, उनका लाड़ प्रेम प्यार क्या होता है, दुलार क्या होता है। तरसते हैं ऐसे जीव। ध्रुव जी अन्य बालकों के साथ अपने पिता से मिलन की कामना लेके उनके महल में चले गए। पिताजी सिंहासन पर विराजमान थे, राज सिंहासन पर। जाकर उनकी गोद में बैठ गए। छोटे भाई उत्तम को गोद में बैठा देखा तो उनके भी मन में कामना आई कि हम भी बैठ जाते हैं। बड़े ही प्रेम से जाकर ध्रुव जी गोद में बैठ गए। अब वहीं सुरुचि भी उपस्थित थी, सौतेली मां ध्रुव जी की। उनको ये बात अप्रिय लगी महाराज, बहुत बुरी लगी।
हाथ को पकड़ा, झटका दिया, नीचे उतार दिया, ललकारते हुए, फटकारते हुए। छोटा सा बालक है, 5 वर्ष की अवस्था है। बालक क्या जाने मेरा तेरा क्या होता है, अपना पराया क्या होता है। बालक के साथ तो बड़ी सहज भाव से बातचीत की जाती है, सहजता के साथ रहा जाता है। आपने देखा होगा, आप किसी छोटे बालक को ललकार देते, फटकार देते तो बड़ी जल्दी रोने लग जाते, चाहे उनको पीटो मत, लेकिन जोर से बोल दिया तो रोने लग जाते हैं। ध्रुव जी भी रोने लगे। सुरुचि माता ने कहा, यदि तुम्हें इस सिंहासन पर बैठना है, मानते हैं कि तुम राजा के पुत्र हो, उत्तराधिकारी हो, राजकुमार हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तुम्हारी माता को तुम्हारे सहित हमने पहले ही महल से निकाल दिया था। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है सिंहासन पर बैठने का। यदि तुम्हें बैठना है इस सिंहासन पर, तो इसके लिए पहले तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा, और इसके लिए तुम्हें भगवान की तपस्या करनी होगी। छोटा सा बालक है, क्या जाने तपस्या क्या होती है। अब ये जन्म तो हो गया, अब तो संभव है नहीं। अब जब भगवान की तपस्या करने तुम जाओ और भगवान तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो जाए, तो भगवान से कहना कि मेरे इस जन्म को पूरा करो और अगले जन्म में मुझे सुरुचि माता के पुत्र के रूप में जन्म दो, उनका बेटा बना के भेजो। तपस्या के उपरांत भगवान मिलेंगे, इसके लिए तुम्हें तपस्या करनी होगी। छोटा सा बालक रोते रोते अन्य बालकों के साथ अपनी माता के यहाँ पर्णकुटी में, कुटिया में पहुंच गए। कंठ अवरुद्ध था महाराज, बोला नहीं जा रहा उनसे। जब ध्रुव जी को रोता देखा तो माता सुनीति ने पूछा, क्यों रो रहे हो, क्या कारण है। तो महाराज उन्होंने बताया, माता ने, सुरुचि माता ने हमें कटु वचन बोले हैं। साथ में जो बालक गए थे, अन्य बालकों ने उनको बताया, जो जो घटना वहां घटित हुई थी, पूरा वृतांत उनको सुना दिया। ध्रुव जी जोर जोर से रो रहे थे। माता सुनीति ने उनको समझाया कि इसमें रोने की कोई बात नहीं है, ये दुर्भाग्य की नहीं है, सौभाग्य की बात है। तुम्हारे बड़े सौभाग्य हैं, आज तुम्हारे भाग्य उदय हुए हैं, जो माता सुरुचि ने तुम्हें ऐसे वचन बोले हैं। ध्रुव जी ने पूछा, भगवान क्या होता है, कहाँ रहते हैं, कैसे होते हैं, कैसे तपस्या होती है, और माता ने मुझे ऐसा क्यों बोला, कौन है ये भगवान। माता सुनीति ने बताया कि जो काम मैं नहीं कर सकी वो तुम्हारी सौतेली माता ने कर दिया। आज तक मैंने भी तुम्हें नहीं बताया कि तपस्या कैसे होती है, भगवत प्राप्ति कैसे होती है, भगवान का दर्शन कैसे होता है।